हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड श्रद्धा। सो फाइनली मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। मैंने सोचा यार इसे तो रिकॉर्ड करना बनता है ना, तो चलो मेरे साथ मेरी ये जर्नी एंजॉय करते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है ट्रेन, माउंटेन्स और नदियों से। सॉरी जोक्स अपार्ट। फाइनली मेरी मेडिकल जर्नी स्टार्ट हो रही है। येस, यू हर्ड इट राइट। फाइनली आई कैन कॉल माई सेल्फ अ मेडिको। अभी मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज रिपोर्ट करने। एक्चुअली मेरा कॉलेज जो है वो मेरे स्टेट से बाहर है, क्योंकि मुझे मेरे स्टेट में कॉलेज नहीं मिला। वहाँ की सीट्स कम कर दी गई थी। मैंने राउंड 2 तक वेट किया बट मुझे वहाँ कॉलेज नहीं मिला। तो मैंने सोचा यार कोई ना, ऑल इंडिया के थ्रू बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं तो वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं। और फाइनली मुझे एक बहुत 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 अच्छा कॉलेज मिल चुका है। हमारी ट्रेन डिलेड थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो फिर मैंने ऑर्डर किए नूडल्स और मंचूरियन। मैंने फटाफट इसे फिनिश किया और फिर मैंने देखा यार देखूं बाहर सब लोग क्या कर रहे हैं। तो बाहर देखा तो मैंने सारे लोग सो रहे थे और मैं अकेली चुपचाप जग रही थी। मेरे पापा भी ऊपर जाके सो गए थे और ये रहा मेरा बैग जिसमें मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे। और अभी हमारी ट्रेन यहाँ रुकी थी। मैं एकदम बोर हो चुकी थी। फिर फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं मेरे कॉलेज के स्टेट में, और मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है महाराष्ट्र में। उस दिन तो हमें लेट हो गया तो हम लोग कॉलेज नहीं जा पाए, कॉलेज बंद हो चुका था। फिर हमने एक होटल में चेक इन किया और वहाँ पे रुके और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल गए अपने कॉलेज के लिए। कॉलेज में पहुंची, वहाँ पे उस टाइम कोई सर लोग नहीं थे। फिर मैंने अपने नोडल ऑफिसर को कॉल किया और उन्होंने बोला कि वो आ रहे हैं 10 मिनट में। तब तक मैंने सोचा यार थोड़ी बहुत वीडियोस बना लेते हैं कॉलेज की। तो अभी तो हॉलीडेज़ चल रहे थे तो कॉलेज की बहुत सारी चीज़ें बंद थी, तो मैंने उतना रिकॉर्ड नहीं किया। और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि कोई सर अगर आ गए तो कहीं डांट ना दें। ये रहा हमारे कॉलेज का ऑफिस जहाँ पे मैं बैठी थी। मुझे सर ने फॉर्म दिया था एडमिशन प्रोसेस के लिए और मैं उसे फिल कर रही थी। और फाइनली मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए और मेरा एडमिशन हो गया। और ये रहा हमारे कॉलेज का हॉस्टल जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये गर्ल्स हॉस्टल है जिसे फिर से बनाया जा रहा है और सर ने बोला कि इसको कंप्लीट होने में 6 to 8 मंथ्स लग जाएंगे। तो हमें बाहर हॉस्टल या पीजी देखना होगा जब तक कि हमारे कॉलेज का हॉस्टल रेडी नहीं हो जाता। और जैसे ही हमारे कॉलेज का हॉस्टल रेडी हो जाएगा तो हमें वहाँ का हॉस्टल अलॉट हो जाएगा और फिर हम अपने कैंपस के ही हॉस्टल में आ जाएंगे। तो जब मैं यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि नागपुर बहुत दूर है मेरे घर से और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि ये नई जगह है मेरे लिए। मुझे नए लोग मिलेंगे, नया इन्वायरमेंट, तो मैं बहुत डर रही हूँ कि पता नहीं मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊँगी कि नहीं। और लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो जो हमारे नोडल ऑफिसर थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं। तो उनसे बात करके मुझे अच्छा फ़ील हुआ और उन्होंने बोला भी कि डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके स्टेट से हैं, तो आप डरो नहीं। आप जब यहाँ पे कॉलेज में क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको एकदम डर नहीं लगेगा और आप यहाँ पे अच्छे से घुल-मिल जाओगे। और हाँ, अगर आप लोग नीट एस्पायरेंट हो और अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको प्रिपरेशन रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ। तो ये है हमारे कॉलेज का हॉस्पिटल। अब मैं वॉइस ओवर रोक रही हूँ और आप लोग कुछ देर ये व्लॉग ऐसे ही एंजॉय करो।
तो फाइनली मेरा एडमिशन हो जाता है और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं एमपी की ओर, क्योंकि एमपी में मेरी मासी रहती थी और नागपुर से एमपी की डिस्टेंस अप्रॉक्स 200 किलोमीटर्स थी। तो हम लोगों ने शाम की ट्रेन ली और हम निकल गए एमपी की ओर। और ये व्यू मुझे इतना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा, आसमान पूरा पर्पल कलर का हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है बट वो एक्चुअल में बहुत अच्छा था। सो एमपी में मैं गई, मैंने बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके बाद मैं अपने भाई बहनों के साथ निकल गई थोड़ा एमपी को भी एक्सप्लोर करने के लिए। और मुझे ना ये एकदम कश्मीर की तरह लगा। मैं कश्मीर गई नहीं हूँ बट मैंने मूवीज़ में देखा है कि वहाँ पे भी सेम ऐसे ही छोटे छोटे घर रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एकदम छोटे छोटे घर थे, पहाड़ थे और मैं शूट करने में इतना ज़्यादा खो गई थी कि मैंने कुछ लोगों के घर के अंदर की भी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। और बाद में जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा ही हंसी आई, बट ये चलता है यार, आप लोग भी इंजॉय कर लो। फिर उसके बाद चलते चलते मुझे आगे दिखी एक प्यारी सी वाइट सी कैट, और वो कैट मुझे देखकर रुक गई और मैं उसे देखकर रुक गई। फिर 2 मिनट तक हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर कैट अचानक से तेज़ी से मेरे बगल से भाग गई और मैं बिल्कुल ही डर गई। हमारी ट्रेन थी उसी दिन रात की घर जाने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी, लेकिन हमारी ट्रेन काफ़ी लेट आई। हम लोग 11 बजे ट्रेन में पहुँचे और उस टाइम चुपचाप से सो गए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी। तो उस टाइम मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि फाइनली हम अपने स्टेट में आ चुके थे। इनफैक्ट हम काशी में पहुँच चुके थे और काशी से मेरा बहुत ही गहरा कनेक्शन है क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से करी है। तो वो जगह मेरे लिए मेरे घर से कम नहीं है, मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड फील होता है। फाइनली हमारी ट्रेन ने हमें हमारे स्टेशन पे उतारा और फिर हम जल्दी से अपनी घर की ओर निकल गए और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी। तो ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। छोटा नहीं था ये, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो अगर आपने ये मेरी मेडिको जर्नी को एंजॉय किया मेरे साथ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस के शॉर्ट्स डालती हूँ, तो अगर आप फ्री टाइम में उस शॉर्ट्स को देखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू so much for watching this vlog and please share this vlog with your friends. Till then, bye.